बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है बादल और गौरैया। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं अब बादल और गौरैया के बारे में। बच्चों, ये अध्याय बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका पाठ प्रवेश, आइए इसे पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी गर्मी के कारण सभी जीव जंतु की परेशानी को बताती है। गर्मी अधिक होने और बारिश न होने के कारण धरती भी चटक जाती, यानी कि बच्चों वो सूख जाती है। बादल घिरने पर सभी आशा करते हैं कि अब भारी बारिश होगी, लेकिन गौरैया परेशान है कि अभी उसके बच्चे छोटे हैं और उड़ नहीं पाएंगे। भारी बारिश के कारण उसके घोंसले में पानी भर जाएगा। आइए जानते हैं कि उसने इस संकट से बचने के लिए क्या उपाय निकाला। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये भारी वर्षा और गर्मी के कारण जो है यहाँ पे किस किस प्रकार की परेशानियां होती हैं और गौरैया किस प्रकार जो है अपने हल ढूंढती है। चलिए बच्चों देखिए। देखो, उत्तर भारत में एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। गर्मी से धरती की ऊपरी सतह पर पपड़ियां जम गई। धरती क्या होती है बच्चों? जैसे कि पृथ्वी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब सूखा पड़ा, बहुत ज्यादा गर्मी हुई, तो बच्चों जो धरती है, मिट्टी, वो सूख गई एकदम, ठीक है। उसमें पपड़ियां जम गई, ठीक है। फिर देखिए, जगह जगह से मिट्टी चटक गई। अधिक गर्मी पड़ने से लोगों को आशा थी कि जल्दी ही वर्षा होगी, परंतु बारिश के आसार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। गर्मी बहुत लंबी होती जा रही थी। जंगल के सारे तालाब और पोखर सूख गए थे। देखिए बच्चों, पोखर का अर्थ होता है एक छोटा सा तालाब, ठीक है, एक छोटा जगह जहाँ पे पानी भरा हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और सूख चुका था सब कुछ, इसीलिए सभी लोगों को आशा थी कि शायद बहुत ज्यादा तेज जो है वो बारिश होगी। लेकिन देखिए, वर्षा तो हो नहीं रही थी, है ना, बिल्कुल जो है वर्षा कहीं पर भी नहीं हो रही थी और गर्मी बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही थी। सारे तालाब, सारे पोखर, सब कुछ सूख चुके थे। नदियों की धारा तो पहले से ही पतली हो गई थी, है ना। अब देखिए, सभी पशु पक्षी गर्मी के मारे बेहाल थे। पानी बरस ही नहीं रहा था। सब सोच रहे थे कि पानी के बिना यह साल कैसे गुजरेगा। यही सोच सोच कर सब परेशान थे। बच्चों देख रहे हैं इस चित्र में, देखिए सभी लोग जो है आकाश की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कब बारिश होगी, है ना। अब देखो बच्चों, इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए, वे रोज ही टकटकी लगाए आसमान की ओर ताकते रहते। हर कोई अपने अपने तरीके से वर्षा को बुलाने के उपाय सुझाता, है ना। सभी लोग, देखिए आपने सुना होगा कि गांव में अक्सर कहते हैं ना कि किसी इसकी पूजा करो, कोई इस देव की पूजा करो, है ना, ताकि क्या हो, बारिश हो। लेकिन आप देखिए, देखते हैं आगे की बारिश होती भी है या नहीं। देखिए, कुछ लोग उन उपायों का विश्वास करते थे, ठीक है, उन पर जो भी वो बताते थे, सुझाते थे, तो उन पर विश्वास करते थे। लेकिन देखिए, जबकि अधिकांश जो थे उन्हें अंधविश्वास ही मानते थे। अंधविश्वास यानी कि कोई ऐसी मनगढ़ंत बात जो कि सच ना हो, ठीक है, झूठ हो। तो अब देखिए इसके आगे, एक दिन उन्होंने देखा दूर बादल घिर रहे थे। बादल धीरे धीरे एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे। उनका आकार बढ़ता ही जा रहा था। बादल बहुत घने और काले थे। यह माना जाता था कि यदि ऐसे बादल घिरेंगे तो जोरदार वर्षा होगी, है ना बच्चों। सभी को ये आशा लग गई थी कि शायद अब जो है बारिश अवश्य ही होगी। सबको आशा बंधी कि अब अवश्य ही बारिश होगी, ठीक है। बारिश होने के आसार देखकर सभी खुश थे। बारिश आने की संभावना से ही वे नाचने लगे। देखिए बच्चों, संभावना यानी कि एक आशा, ठीक है। तो उन्हें आशा लग गई थी कि शायद अब जो है बारिश होगी ही होगी, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, उन बादलों को पहले उड़ते पक्षियों ने ही देखा था। खुश होकर पक्षी नीचे धरती पर आ गए। उन्होंने जानवरों को बारिश होने की संभावना की खबर दी। लोगों तक भी यह खबर पहुंच गई। तो बच्चों समझ आए, यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि शायद अब जो है वर्षा होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए, आकाश में बादलों के टुकड़े दिखाई दिए हैं। सबका मत बना कि अब जरूर पानी बरसेगा। सूखा खत्म होने के आसार देखकर ही सब खुश थे। सब मैदान में इकट्ठे होकर खुशी से नाचने लगे। बंदर की किलकारियां दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इतना सब होने पर भी गौरैया किसी को दिखाई नहीं दी। तो देखो बच्चे, समझ आ रहे हैं, यानी कि वर्षा हो रही थी, सभी लोग खुश थे, सभी जीव जंतु नाच रहे थे, ठीक है। लेकिन गौरैया जो थी वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब आगे देखिए बच्चों कि आखिर गौरैया थी कहाँ। देखो, वास्तव में इस सारे माहौल में कोई भी गौरैया खुश नहीं थी। देखिए, माहौल यानी कि जो आसपास का वातावरण था, उसमें कोई भी गौरैया जो थी बच्चों वो खुश नहीं थी। उन दिनों उनके घोंसले बच्चों से भरे हुए थे। बच्चों समझ आया, यानी कि उस समय जो है उन्होंने अंडे दिए थे और उसमें काफी सारे बच्चे थे। अब देखो, तो बच्चे अभी बहुत छोटे थे।
अभी उनके पंख भी नहीं निकले थे, ठीक है, इसलिए वे उड़ नहीं सकते थे। समझ आ रहा बच्चों? फिर देखिए, गौरैया उनकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी। वे जानती थी कि अगर बारिश होगी तो उनके बच्चों पर संकट आ जाएगा, यानी कि संकट यानी कि बच्चों परेशानी, विपदा आ जाएगी, क्योंकि है ना बच्चे बहुत छोटे थे, उनके पंख भी नहीं थे, तो बच्चों वो उड़ते कैसे, है ना। अब देखिए इसके आगे, ऐसी स्थिति में बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना बच्चों, क्योंकि अगर बहुत तेज बारिश होगी तो फिर भला बच्चे कैसे बच पाएंगे, कैसे वो अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे उड़ पाएंगे, है ना। तो इसी बात को सोचकर जो है वो बहुत परेशान थे। कौन बच्चों? गौरैया, सारी गौरैया, ठीक है। देखिए, पानी उनके घोंसलों में भर जाएगा और उनके बच्चे मर जाएंगे। वे सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों की रक्षा करें, है ना। तो गौरैया जो थी अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी। इस बीच बरसाती बादल और अधिक घने हो गए, ठीक है बच्चों, वो और ज्यादा घने हो गए। काले काले बादलों से उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संकट की इस घड़ी का सामना कैसे किया जाए। खुशी के इस माहौल में उनकी सहायता के लिए कोई दूसरा पशु पक्षी सामने आने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि सब लोग तो खुश थे। ऐसा उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। किसी भी दूसरे जीव जंतुओं को वर्षा से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बच्चों सभी खुश थे, है ना। इतनी भीषण गर्मी में बच्चों देखिए सबको पानी मिलने वाला, इसलिए सब लोग खुश थे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उनकी देखिए कोई भी सहायता करने वाला था नहीं। तब देखिए सबका ध्यान जो है बच्चों बारिश के बच्चों आगमन की ओर ही था, ठीक है बच्चों, आगमन यानी कि आने वाला, ठीक है, क्योंकि बारिश आने वाली थी तो उसकी ओर ही था सबका ध्यान। वे खुश थे बारिश के लिए, ठीक है, कि बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी, चारों ओर पानी ही पानी होगा, पानी से चारों ओर हरियाली छा जाएगी, उस पानी में खूब उछल कूद होगी। यह सोच सोच कर सभी बहुत रोमांचित थे, यानी कि बच्चों सभी बहुत प्रसन्न थे, ठीक है। अब देखो, अचानक बिजली चमकी, तूफान के तेज झटके आने लगे, तूफान के तेज झोंके आने लगे, सभी नाचने लगे कि अब जरूर वर्षा होगी। गौरैया किसी भी तरह से बारिश को रोकना चाहती थी, बेतरकीब सोच रही थी। बच्चों समझ आ रहा है कि देखो सभी लोग तो खुश थे, ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ, बिजली चमकी, ठीक है, तूफान आने लगे, ठीक है, और क्या हुआ बच्चों, देखो सभी सोचने लगे कि अब जरूर वर्षा होगी, ठीक है। और क्या हुआ बच्चों, अब जो है गौरैया जो थी बच्चों वो इस बारिश से खुश नहीं थी, इसीलिए वो इस बारिश को रोकना चाहती थी, ठीक है। और उन्होंने देखिए तरकीब यानी कि इसका कोई उन्होंने उपाय सोचा, ठीक है, वो सोच रही थी। अब देखिए उन्होंने अपनी इस एक आपातकालीन बैठक बुलाई। क्या बुलाई बच्चों? एक आपातकालीन बैठक होती है, यानी कि एक सभा बुलाई। सभी अनुभवी गौरैया नीचे खुले मैदान में एकत्रित हुई, एकत्र यानी कि इकट्ठी हुई। तभी तूफान कुछ धीमा हुआ। बातचीत में गौरैया को एक योजना सूझी। उन्होंने आपस में कुछ सलाह की, फिर सभी अपने अपने घोंसलों में लौट गई, ठीक है बच्चों समझ आ रहा है। उन्होंने सभा की बात की और फिर वो अपने घोंसले में वापस चली गई। उन्होंने अपने अपने बच्चों को कुछ समझाया। अब आइए बच्चों देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या समझाया। देखो, बादल घिर कर कुछ निकट आए, बस अब तो 1-2 मिनट की बात थी। जंगल में जितनी गौरैया थी सब वहां आ गई, ठीक है। सबने मिलकर खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। हर कोई उतनी जोर से चिल्लाई जितनी उनमें ताकत थी, ठीक है। इतना भयानक शोर सुनकर सब बाहर निकल आए, क्योंकि सारी गौरैया थी बच्चों वो एक साथ चिल्ला रही थी, ठीक है। और सभी उनकी आवाज सुनकर जो है बाहर आ गए। गौरैया सबको शोर मचाने के लिए कह रही थी। दूसरे जानवरों एवं पक्षियों के बिना सोचे समझे जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी खुशी व्यक्त करने का एक माध्यम समझा और वे भी इसमें शामिल हो गए। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, गौरैया ने क्या किया था, सभी पशु पक्षियों को ऐसा आदेश दिया था, ऐसा बताया था कि सभी बस शोर करो, ठीक है, बहुत जोर जोर से चिल्लाओ, ठीक है। लेकिन बाकी जो व्यक्ति थे सभी लोगों ने क्या सोचा कि ये लोग खुशी मना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उन लोगों के साथ देखो शामिल हो गए। गौरैया तो पूरी तरह से इस काम में लगी ही थी, है ना। वे सब इतनी जोर से चिल्लाएं कि बादल घबरा कर वापस चले गए। तो बच्चों समझ आ रहा है ना कि उनके चिल्लाने से सारे बादल जो है घबरा गए, डर गए और वो वापस चले गए। वास्तव में उन्होंने तय किया था कि वे अपने शोर से बादलों को भगा देंगी। बारिश से बचने के लिए उनकी यही योजना थी, ठीक है बच्चों समझ आए, यानी कि सारी जो भी गौरैया थी उन्होंने यही निश्चय किया था, यही उन्होंने एक योजना बनाई थी कि सभी अपनी आवाज से चिल्लाकर उन्हें शोर मचाकर डरा देंगे और बादल भाग जाएंगे। अब देखो आगे, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। बादलों के वापस जाते ही वे फिर से इकट्ठी हुई। अब वे जोर जोर से चिल्लाई कि योजना सफल हो गई, ठीक है। इस प्रकार से देखिए वो चिल्लाई कि योजना सफल हो गई। अब सब उनके चिल्लाने का राज जान गए।
उन्हें ज्ञात हो गया कि वे सब बेवकूफ बन गए। बेवकूफ यानी कि बच्चों मूर्ख बन गए, ठीक है। सब पशु पक्षी पानी का इंतजार कर रहे थे। वे बहुत नाराज हुए। मनुष्य तो बहुत क्रोधित हुए, ठीक है बच्चों। देखिए, क्योंकि बाकी सभी जो मनुष्य थे और जो जीव जंतु थे बच्चों, वो पानी की आशा कर रहे थे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो सभी जो है वो बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब देखिए, पर अब क्या हो सकता था, बादल तो लौट गए थे। अब उन्हें पानी के बिना ही रहना था, है ना बच्चों। तो देखिए, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो गौरैया है, देखो सभी लोग जो पानी के लिए तरस रहे थे, सभी लोग जो पानी की देखिए आशा कर रहे थे वर्षा की, लेकिन गौरैया देखिए अपने देखिए बच्चों की रक्षा के लिए वो चिंतित थी, है ना। और उन्होंने कोई भी देखिए एक योजना बनाई और बादलों को भगा दिया, है ना। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जो कि अब पूरा हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं इसकी अभिप्रेरणा। देखो, भाईचारे की भावना, दोस्ती, संवेदना, त्याग, समर्पण और प्रेम भाव, है ना। तो बच्चों, ये सारी बातें जो है हमने इस अध्याय में समझी, पढ़ी ना बच्चों हमने, कि हमने गौरैया देखो किस प्रकार जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। अब देखिए बच्चों, शब्दों का पिटारा। देखो, धरती यानी कि पृथ्वी, अंधविश्वास, झूठा विश्वास, माहौल, वातावरण, स्थिति, दशा, रोमांचित, खुश, एकत्र, इकट्ठा, माध्यम, तरीका, पोखर यानी कि छोटा तालाब, संभावना यानी कि उम्मीद, आशा, संकट, मुसीबत, कष्ट, आगमन यानी कि बच्चों आना, पहुंचना, तरकीब यानी कि बच्चों उपाय, व्यस्त, व्यक्त, जाहिर करना, बेवकूफ, मूर्ख। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय, अब पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर, है ना। तो इन सभी प्रश्नों को बच्चों आप अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।